नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपने आप बिहार देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय पहुंचे और केआरके मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने डिप्टी सीएम और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा और सूर्यगढ़ सीट की जेडीयू प्रत्याशी रामानंद मंडल के पक्ष में मतदान की अपील की है। अमित शाह ने लालू राबड़ी शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा है कि उस दौर में हत्या, लूट और घोटालों ने बिहार को तबाह कर दिया था, जबकि आज एनडीए सरकार में विकास की वजह से स्थिरता है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने छठ मैया का अपमान किया, जिसका जवाब बिहार की जनता वोट से देगी। शाह ने जनता से अपील की है कि वे एनडीए को फिर से मजबूत करें ताकि बिहार में विकास का सिलसिला जारी रहे। कटिहार से सुमन शर्मा की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में बालिया बेलौन में कांग्रेस प्रत्याशी शकील अहमद खान के समर्थन में पहुंचे कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि 20 साल से बिहार की सरकार दुर्गंध मार रही है, अब इसे हटाने की जरूरत है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपने हक और बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। कन्हैया ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, आरक्षण और बराबरी का अधिकार दिया। जमीनी सर्वे पर उन्होंने कहा है कि ये सर्वे नहीं, जमीन हथियाने की साजिश है। वक्फ बिल पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका विरोध किया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी 11 नवंबर 2025 को होने वाले बिहार, जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में मतदाता पर्ची वितरण का कार्य शुरू हो गया है। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉक्टर राजीव रंजन कुमार ने बताया है कि छठ के पूर्व से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अब बीएलओ द्वारा डोर टू डोर पर्ची दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पर्ची केवल मतदाता को ही दी जाए और पावना रसीद पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है। जी हां, पावना रसीद पर हस्ताक्षर अनिवार्य रहेगा, जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति को पर्ची देने की मनाही है। गुरुवार को बखरिया पंचायत के वार्ड संख्या 2 और 5 की बूथ संख्या 272 पर बीएलओ रामबालक प्रसाद ने वितरण कार्य किया, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका के पुत्र ने सहयोग किया। कटिहार से सुमन शर्मा की खास रिपोर्ट। आगामी 11 नवंबर 2025 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में मतदाता पर्ची वितरण का कार्य शुरू हो गया। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉक्टर राजीव रंजन कुमार ने बताया है कि छठ से पूर्व ही इस कार्य की शुरुआत कर दी गई थी, जो अब बीएलओ द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाता पर्ची केवल मतदाता को ही दी जाएगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। वितरण के दौरान मतदाता से पावना रसीद पर हस्ताक्षर या अंगूठा लिया जाएगा। बीएलओ को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुवार को बखरिया पंचायत के वार्ड संख्या 2 और 5 में बूथ संख्या 272 के लिए बीएलओ रामबालक प्रसाद ने मतदाता पर्ची का वितरण किया। इस कार्य में उनके साथ आंगनबाड़ी सेविका के पुत्र भी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे पर्चा प्राप्त करें, अपने नाम, फोटो और बूथ संख्या की जांच अवश्य करें ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हलसी प्रखंड के दुर्गा मंदिर मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने लखीसराय विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सूर्यगढ़ से एनडीए उम्मीदवार रामानंद मंडल के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, ललन और संजय झा भी मौजूद रहे हैं। ललन सिंह ने मंच से महागठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि 2005 से पहले का लखीसराय और आज का लखीसराय जमीन आसमान का, उनमें फर्क है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सड़कों, बिजली और कृषि के क्षेत्रों में जबरदस्त विकास हुआ है। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए कहा कि उस दौर में अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम बात थी, जबकि अब सुशासन की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संबोधन में कहा कि लालू परिवार न केवल अपने परिवार, पत्नी और बेटों के लिए काम किया है, उन्होंने जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं किया। हमारी सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के हित में योजनाएं चलाई हैं। सभा के दौरान भीड़ उत्साह पूर्वक दिखी और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे 11 नवंबर को एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर विकास की रफ्तार बनाएं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2025 के तहत ईवीएम और वीवीपैट का द्वितीय रेगनाइजेशन निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न किया गया।
ये रेटमाइजेशन अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों तथा भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में किया गया है। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक ये कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। इसी बीच इस दौरान पश्चिमी चंपारण जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और उनके अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहे। रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान केंद्रवार आवंटित ईवीएम की सूची तथा सुरक्षित रखी गई। रिजर्व मशीनों की सूची सभी प्रतियोगी उम्मीदवारों के साथ साझा की गई। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 31। नमस्कार।